अभी हम लोग हाथरस स्किप करने वाले हैं रात के इस अंधेरे में। ये फ्लाईओवर आपको कुछ पता चला? ये देखो भाई, गजब का अंधेरा, गजब का फॉग। कुछ ऐसा लोको पायलट को भी दिखता होगा। कितनी दूर में सिग्नल ओझल होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि लोको पायलट साहब को कैसा दिखता होगा। कोलकाता आगरा कैंट। क्या लगता है कोई ट्रेन होगी क्रॉसिंग में अभी? अब देखो लोको पायलट को लेवल क्रॉसिंग का कुछ नहीं दिख रहा होगा कि आगे कौन है कौन। भाई यहाँ पे भयंकर धुंध आ चुकी है, भयंकर धुंध। गाड़ियाँ इसी धुंध में लेट होती हैं, इसी में सारी ट्रेनें लेट होती हैं। और अब हावड़ा राजधानी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। जब से अलीगढ़ पार किया मुझे लगता नहीं है कि अभी तक हम लोग 20 की स्पीड से भी ऊपर गए होंगे। आसपास की झाड़ियों वगैरह का भी आप नहीं देख पाओगे। देखो मैं फ्लैश मार के दिखा रहा हूँ, तब थोड़ा बहुत यहाँ पे विजिबल हो पा रहा है। एक चीज़ तो इसमें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि गाड़ी लेट है फिर भी सूप की सर्विस होगी। और उसमें भी एक और चीज़ इसमें कि देखते हैं कि अभी मगध का ओवरटेक कहाँ पे होगा। मैंने अभी जस्ट टेस्ट किया पनीर को, मिक्स वेज को, और बताना चाहूँगा इतना टेस्टी पनीर मैंने अभी तक किसी राजधानी में ऑन बोर्ड नहीं खाया है। सारी की सारी राजधानियाँ, सियालदह राजधानी, हावड़ा राजधानी, संपूर्ण क्रांति, सब कुछ लेट है आज। अभी रात में 9:30 बजे आप लोगों ने मुझे कोई राजधानी ट्रेन पकड़ते हुए देखा है? भाई विंटर स्पेशल जर्नी में आप लोग का स्वागत है, जय हिंद। और आज हम लोग हावड़ा राजधानी में निकल रहे हैं। छोटी जर्नी है लेकिन रात 9:30 हो रहे हैं, 9:50 पे हावड़ा राजधानी खुलेगी आज। और साथ में संदीप भाई भी हैं और विंटर स्पेशल जर्नी में हम लोग निकले हैं। अब सभी गाड़ियां लेट चल रही हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमें इसमें सीट भी मिल गई है और एक जर्नी एक्सपीरियंस आज आप लोगों के लिए। लेट रहती हुई गाड़ियाँ तो खाने पीने की सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं, या ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है आज आप देखिएगा। यहाँ पे खड़ी है भुवनेश्वर तेजस राजधानी। अभी आज खुलेगी, आज जाएगी कि नहीं जाएगी वो भी नहीं कह सकता। 20 लाइन पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी है। भुवनेश्वर राजधानी यहीं पे दिख गई। तेजस एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही है लखनऊ वाली, 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। बताओ, तेजस भी अभी तक नहीं निकली, जिसको शाम में निकलना होता है। 5 से 6 घंटे की देरी जा रही है। आज जो यात्री तेजस में यात्रा करेंगे भाई वो पूरा बैठे बैठे जाने वाले लखनऊ तक। सियालदह राजधानी, लखनऊ मेल, सबकी अनाउंसमेंट यहाँ पे है। रश देखिए भाई आज आप यहाँ पे देखिए। प्रयागराज सुपर फास्ट निकलते हुए, बिल्कुल राइट टाइम प्रयागराज के लिए। और यहाँ पे अपनी राजधानी खड़ी हुई है, हावड़ा राजधानी। तो प्रयागराज एक्सप्रेस के साथ अच्छा लगाई जा रही है अभी। सेंट भाई लग रही है वो प्रयागराज, अभी निकल नहीं रही है, अभी लग रही है। मुझे लगा निकल रही है क्योंकि लगभग यहाँ पे 9:30 हो चुके हैं। ये रही अपनी राजधानी। क्या चमक रही है भाई हावड़ा राजधानी। इसका 3AC भी क्या चमक रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम मतलब ब्रांड न्यू। RCF या ICF से निकाल के इधर लगा दिया गया, एकदम चमकती एकदम इसकी विंडोज़। ऐसे अगर हर ट्रेन इंडियन रेलवेज मेंटेन कर दे तो मज़ा ही आ जाए। क्या कहना, एकदम ग्लासी विंडोज़। देखो क्या चमक रहा है इसके विंडो भी बाहर से। लेट गाड़ी और मंजिल अपने सामने है। H1 कोच। कानपुर तक का किराया लगा है पर हेड 2450। फर्स्ट AC में कराया है क्योंकि 2AC का किराया है 2000 था। 400 रुपये का डिफरेंस, लेकिन फर्स्ट AC की सीट। देखो गाड़ी का फर्स्ट AC बहुत नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड है। इस चीज़ की तो तारीफ मैं करूँगा। ये देख लो, ये है इसका कूप। हमारा वाला केबिन है 1 और 2, जिसमें पैसेंजर्स ऑलरेडी हैं, तो इसलिए मैंने रिव्यू अभी नहीं किया है, देखेंगे बाकी। एक चीज़ है, पिलो वगैरह अच्छे दिए गए हैं, साथ में ब्लैंकेट्स साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। और डस्टबिन वगैरह हर कोच में पहले से ही रखा हुआ है। गाड़ी मेंटेन होकर के वापस अपनी यात्रा के लिए तैयार है। और पैंट्री कार में खाना बन रहा था तो डिनर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग दिल्ली आ रहे हो, अपने लिए बढ़िया होटल देख रहे हो, न्यू दिल्ली स्टेशन के पास देख रहे हो, तो मैं होटल साहिब रिकमेंड करना चाहूँगा, जहाँ मैं रुकता हूँ। क्योंकि क्या ऑटो वगैरह का टेंशन नहीं होता, और ट्रेन पकड़ने के लिए बस 5 मिनट पहले होटल से निकलो, पैदल पैदल चल के आओ। हाँ, लेकिन लगेज आपको उठाना पड़ता है, वैसे भी स्टेशन तक तो लाना ही पड़ेगा ना, तो लगेज लेकर के आना पड़ेगा। और यहाँ पहुँच जाओगे बढ़िया से। और रूम अफोर्डेबल प्राइस में स्टेशन के बगल में सस्ते मिल जाते हैं। और बगल में कुछ छोले भटूरे है, और खाने पीने के लिए भी अच्छा इंतजाम हो जाता है। भाई 9:50 का डिपार्चर था, इतना पंक्चुअल नहीं होना था कि गाड़ी
पहले ही निकल रही है। ऐसे ही हुआ था इसके टिकट कराने के टाइम पे, इसमें लिखा हुआ था कि गाड़ी 150 पे जाएगी, पर गाड़ी को 950 प्रीपोन करके छोड़ दिया गया आज नई दिल्ली से। कहीं भी चढ़ जाओ ना भाई, उसी कोच में चढ़ना जरूरी थोड़ी होता है। तो गाड़ी में इवनिंग स्नैक्स और डिनर दोनों इंक्लूड रहते हैं, पर आज देखते हैं क्या सर्विस हो पाती है। इवनिंग स्नैक्स का तो टाइम हो गया, पर फिर भी वो मिलेगा कि नहीं। आजकल हर कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, पर ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर। पॉकेट ब्रोकर एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दिन के फ्री टाइम में आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है रेडी टू यूज़ ट्रेडिंग सिग्नल्स, ट्रेड डायरेक्शन एंड टाइमिंग के साथ, जो कि सिर्फ 1 क्लिक में ही ट्रेड ओपन हो जाता है। बस आपको सिग्नल्स को फॉलो करना है। आपको मिल जाएगा सोशल ट्रेडिंग ऑप्शन, जहाँ पे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं की ट्रेड को हूबहू कॉपी करके आप यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अभी मैंने ट्रेड को कॉपी कर लिया है, देख सकते हैं मेरे अकाउंट का बैलेंस। चलिए अब एक छोटा सा ट्रेड करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। भाई देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक कमाल की विन की है। वाह, यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने का कुछ फ़ायदा हुआ। यहाँ पे आपको मिलते हैं 130 प्लस एसेट्स। यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हो। मल्टी चार्ट मोड का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे डिपॉजिट के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई और बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं। सेम चीज़ विड्रॉल के लिए भी है। विड्रॉल भी यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको 0% विड्रॉल फीस देनी पड़ती है। इधर आपको मिलेगा डेली बोनस। जैसे ही आप अपनी 2 ट्रेड को पूरा करते हैं, आपका डेली बोनस का जो कैलेंडर है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। पॉकेट ब्रोकर इंडिया में 10 साल से ऊपर लीगली ऑपरेट कर रहा है। अगर आप लोग भी यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाइए वहाँ से खुद को रजिस्टर करिए और मेरे प्रोमो कोड को यूज़ करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपको आपके डिपॉजिट पे 100% मिलने वाला है बोनस। इसका आप यूज़ कर सकते हो। एकदम थोड़े से अमाउंट से यहाँ पे शुरुआत करिए, आप खुद चेंजेस फील करोगे तो आगे जाकर के आपकी ट्रेडिंग और आसान होगी। परफेक्टली देखिए ऑन टाइम प्रयागराज एक्सप्रेस के भी आगे निकलते हुए अपनी हावड़ा राजधानी। वैसे प्रयागराज भी बहुत कमाल की ट्रेन है, इसको भी अपने रूट में फुल प्रायोरिटी मिलती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी भाई डिस्काउंट हो, फुल टू फुल प्रायोरिटी मिलती है। हावड़ा राजधानी को चेन पुलिंग में रोक दिया गया है और किसी ट्रेन का डिपार्चर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हो रहा है। तो पैरेलल रेस की पूरी संभावना यहाँ बनते हुए भी। पूरे घिसे हुए WP7 के साथ कोई तो गाड़ी यहाँ पे निकल रही है। नई दिल्ली इंदौर, अच्छा इंदौर इंटरसिटी है ये। गाड़ी खुली है यहाँ पे और टीटी सर चेकिंग के लिए भी आ गए। पैंट्री स्टाफ यहाँ पे खाने का ऑर्डर लेने आ गया। मतलब सारी सर्विसेज फुल प्रायोरिटी के साथ यहाँ पे। पहले देखिए टिकट चेक करा देते हैं, फिर देखते हैं पैरेलल होगा कि नहीं। इंदौर इंटरसिटी के पैरेलल में अपना डिपार्चर भी यहाँ पे हो गया है, बट देखना है कि एक्सेलरेट करके जीतेगा कौन भाई अभी, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो समय वो आ चुका है। इंदौर इंटरसिटी यहाँ पे देखिए एक्सेलरेट करते हुए। क्या लगता है भाई, हावड़ा राजधानी आगे निकलेगी क्या? ओह भाई, लास्ट कोच भी निकल गया यहाँ पे तो इंदौर इंटरसिटी का। देखो वापस से मुलाकात हुई थी हमारी इंदौर इंटरसिटी से, पर फर्स्ट चीज़ से एक प्रॉब्लम है कि भाई ये पैसेज डोर पे है ना अपनी इंदौर इंटरसिटी, तो वापस से ओवरटेक मार लिया भाई। मुझे लगा था कि हावड़ा राजधानी चेज़ किए तो वापस से ओवरटेक करेगी, लेकिन हमें वापस स्लो डाउन होना पड़ा यहाँ पे। अब उसका रूट क्या निज़ामुद्दीन वाला है, तो उस रूट को वैसे भी क्लियरेंस रहती है, सीधा उसे बस एक्सेलरेट करना है। पर हमारी गाड़ी को बहुत सारे चेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज़ निकल गई अब तो इंदौर इंटरसिटी, अब तो हम छू भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम भी एक्सेलरेट कर रहे हैं अभी।
दिल्ली मेट्रो यहाँ पे देखिए। इसी गाड़ी को तो यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं। ऊंचाहार एक्सप्रेस। एसी में होता ये है कि दरवाज़ा यहाँ होता है और सर्विस यहाँ चल रही है, तो ये दरवाज़ा खुला तो भाई ये जो इनकी सर्विस है वो बाधित होती है, तो वो हम कर नहीं सकते। बट सामने से वंदे भारत आ रही है अपनी वाराणसी नई दिल्ली, जो कि लेट है काफ़ी। 2 बजे आना होता है, गाड़ी अभी आ रही है रात में 10:30 बजे, वो दिखेगी भी नहीं यहाँ पे। वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। लखनऊ तेजस का ओवरटेक तो भाई यहीं पे हो गया है। हमारी गाड़ी को लखनऊ तेजस के पहले ही निकाल दिया दिल्ली से। वैसे उसका जो डिपार्चर रेलवे ने सेट किया था रीशेड्यूल में, वो हमसे आधे घंटे पहला था और उसे निकाला ही नहीं, पहले हमको निकाला है। तो ओवरटेक तो भाई मैं उसे ओवरटेक में ही काउंट करूँगा। अब वो निकली शिवाजी ब्रिज से और हम लोग अभी गाज़ियाबाद पहुँचने वाले हैं। भाई अभी केटरिंग सर्विस चल रही है तो बहुत मुसीबत है दिखाने में चीज़ें। बाकी वंदे भारत साहिबाबाद दिखा रहा है, देखिए, और मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग देखिए भाई कब का निकल चुके हैं और ये अपनी तेजस एक्सप्रेस अभी निकली है तिलक ब्रिज से, मतलब ओवरटेक उसका हो चुका है। अब वो हमारे पीछे पीछे ही आ रही है। देखते हैं कब हम लोग कानपुर पहुंचते हैं और कब वो आती है हमारे साथ साथ। फॉग का पता नहीं है, फॉग उतना दिख तो नहीं रहा है वैसे तो, नॉर्मल से ही फॉग है, क्लियर है मौसम आज। गाड़ी निकली है और निकलते ही 130 की रफ्तार। गजब भाई गजब। हावड़ा राजधानी, फॉग एक तरफ, ठंडी एक तरफ, हावड़ा राजधानी एक तरफ, गजब की रफ्तार में। गजब का एक्शन है भाई, मान गया हावड़ा राजधानी को। एक चीज़ तो इसमें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि गाड़ी लेट है फिर भी सूप की सर्विस होगी, और उसमें भी एक और चीज़, इसमें ऑलरेडी बना कर लाए हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर वगैरह यहाँ पे दिया है, बटर है, साथ में ब्रेड स्टिक, यहाँ हमारा सूप तैयार हो जाएगा। मतलब गाड़ी लेट है लेकिन सर्विसेज आपको पूरी इसमें मिलने वाली है। देखा जाए तो उस हिसाब से काफ़ी फ्रेश लग रहा है रात में, और ब्रेड स्टिक बटर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, खाना फ्रेश सर्व हो रहा। और सबसे कमाल की बात यह कि हावड़ा राजधानी में पेंट्री कार जस्ट अटैच्ड है फर्स्ट एसी के। 2 फर्स्ट एसी कोच हैं लेकिन फिर भी पेंट्री कार बगल में, तो गर्मा गर्म हॉट बफे सर्विस आपको इसमें मिलेगी। एकदम गर्मा गर्म खाना खिलाएंगे, लेकिन अभी हमारी वजह से तो नहीं, लेट हुआ है। 11 बजे के आसपास डिनर हमारा सर्व होगा आज। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन, रात 11 बजे हम लोग खुर्जा पार कर रहे हैं। यहाँ से मेरठ वाली लाइन जो गई हुई है बुलंदशहर होते हुए। बाकी फॉग वगैरह कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब अब डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी रात 2 बजे पहुँचाते। क्यों संदीप भाई, 5-6 बजे का सोच कर आए थे, 2-3 बजे और टाइम पे उतार देगी तो नींद ही ख़राब हो जाएगी। ना इधर के बचेंगे ना उधर के बचेंगे। धीरे धीरे गाड़ी जो है अपनी निकल रही है खुर्जा से। अभी तक कोई ओवरटेक नहीं किया हमने। तो यहाँ पे फॉग आज का हमारे अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही भयंकर फॉग से सामना यहाँ पे हावड़ा राजधानी का, लेकिन गति में कोई बदलाव नहीं। लगातार 130 की रफ्तार में अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हुए। अभी हो रहे हैं 11:30
और हम लोग स्किप करने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को और ओवरटेक करने वाले हैं मगध को। दिखाते हैं आपको ओवरटेक। तो यह आज का अपना पहला शिकार, बस धीरे धीरे होगा क्योंकि आगे आगे झारखंड स्वर्ण जयंती निकली है काफ़ी धीरे धीरे, इसलिए हम लोग निकलेंगे और हो सकता है रुक भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि स्वर्ण जयंती जस्ट अभी अभी आगे आगे गई है। जनरल के कोच और जनरल के दरवाजे केवल आपको ठंड के मौसम में ही ऐसे पैक मिलेंगे। देखो हमें भी रोक दिया गया है यहाँ पे, आनंद विहार हटिया। अच्छा ये तो झारखंड स्वर्ण जयंती है, आनंद विहार हटिया, मगध को निकाल दिया गया है, क्या बात है यहाँ पे। देखिए पूरा राजधानी गैंग लाइनअप में है, अब जो गाड़ी फंसेगी वो ओवरटेक पे ओवरटेक खाएगी। धीरे धीरे फॉग शुरू हो रहा है, आज तो काफ़ी लेट हो गया, वरना अब तक तो भाई इतनी भयंकर धुंध आ जाती है कि कुछ दिखता ही नहीं है। एक चीज़ बोलूँ, मेरे को मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, फॉग को स्मेल करना। अर्ली मॉर्निंग जब फॉग को स्मेल करो या अभी जब फॉग है स्मेल करो ना, एक अलग ही फीलिंग है, मस्त लगता है मतलब ये चीज़। अभी अपनी गाड़ी रुकी हुई है, देखते हैं निकलती कब है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको आगे निकाल दे, क्योंकि कई बार रेलवे क्या फॉलो करती है ना, फॉग में गाड़ियों को एक दूसरे के पीछे चलाती है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा, ऐसा भी सीन होता है। देखते हैं। हावड़ा राजधानी यहाँ पे स्वर्ण जयंती के आगे आगे निकलते हुए कोहरे में, मगध काफ़ी आगे निकल चुकी है लेकिन अभी। लेकिन देखिए काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे और अब अपना डिनर जो है वो सर्व हो रहा है। कि देखते हैं कि अभी मगध का ओवरटेक कहाँ पे होगा। डिनर लग गया क्या? चलो भाई 12 बजे डिनर हो जाए, लेकिन सजाया तो अच्छा है। और संदीप भाई ने अनबॉक्स भी किया, तो आप देख लो क्या क्या है। दाल और पनीर, मिक्स वेज, रोटी गर्मा गर्म और चावल, दही भी है। तो इसमें प्रोटीन लिखा है, 2 ग्राम प्रोटीन, आनंदा का दही। मिष्टी दही तो देखी थी मैंने, दही पहली बार देख रहा हूँ आनंदा का। मैंने अभी जस्ट टेस्ट किया पनीर को, मिक्स वेज को, और बताना चाहूँगा इतना टेस्टी पनीर मैंने अभी तक किसी राजधानी में ऑन बोर्ड नहीं खाया है। मिक्स वेज तो ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बढ़िया मुझे पनीर लगा। मैं पनीर तो कभी खाता ही नहीं हूँ, आप देखते हो मैं किसी भी राजधानी किसी भी ट्रेन में पनीर कभी नहीं खाता हूँ। लास्ट मैंने पनीर खाया था नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी का 20504 का, और आज पनीर मुझे पसंद आया इसका हावड़ा राजधानी का। वाकई में ग्रेवी ओरिजिनल लग रही है, जेन्यून लग रही है, और साथ में दाल भी टेस्टी है, मिक्स वेज भी टेस्टी है, राइस भी है। अब इतना कुछ तो नहीं खाया जाएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, मज़ा आ गया। संदीप भाई आपको क्या अच्छा लगा? आलू भुजिया बहुत बेस्ट लगी, पनीर अच्छी लगी मेरे को, बढ़िया लगी। भाई को आलू भुजिया भी पसंद आई है और पनीर भी अच्छा लगा, वो सबसे मेरे को भी काफ़ी सही लगा है। जल्दी से इसे निपटाते हैं क्योंकि भाई अभी मगध एक्सप्रेस का ओवरटेक भी हो सकता है, शायद कि दाऊद खान में हो, तब तक तो ये नहीं फिनिश होगा, बट वर्थ इट। बहुत अच्छा लगा इसका खाना मुझे। आइसक्रीम की सर्विस भी है, पर खाओगे क्या? मौसम ऐसा नहीं, मेरा भी मन तो नहीं है, वापस कर देते हैं, बर्बाद क्यों करना है। भाई यहाँ पे भयंकर धुंध आ चुकी है, भयंकर धुंध। गाड़ियाँ इसी धुंध में लेट होती हैं। ये जो फॉग है इसी में सारी ट्रेनें लेट होती हैं। और अब हावड़ा राजधानी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। जब से अलीगढ़ पार किया मुझे लगता नहीं है कि अभी तक हम लोग 20 की स्पीड से भी ऊपर गए होंगे। रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग धीरे धीरे अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पता नहीं कानपुर कब तक आएगा, लेकिन गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। यहाँ पे ज़ीरो विजिबिलिटी, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा आगे, ज़ीरो विजिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए।
स्पीड देख लो आप राजधानी की, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो 130 पे चल रही थी अलीगढ़ तक, अब यहाँ पे 10, इससे ऊपर नहीं जा पा रही है। रीज़न तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे, ये देख लीजिए, ये है रीज़न। इतना भयंकर कोहरा है, इतना भयंकर फॉग है आज, अगला कोच तक नहीं दिख रहा है। इवन देखिए पोल तक नहीं दिख रहा है, पिलर तक नहीं दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पिलर। ये देखिए उसका नंबर दिखाई दिया जस्ट। आसपास की झाड़ियों वगैरह का भी आप नहीं देख पाओगे। देखो मैं फ्लैश मार के दिखा रहा हूँ, तब थोड़ा बहुत यहाँ पे विजिबल हो पा रहा है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे भाई कुछ दिख पाए। ये देखो पिलर तक नहीं दिख रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं, देखिए वो तक नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। कोई करीब से आएगा तो दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आया पिलर, अंधेरे में देखिए एकदम जब करीब आ रहा है ना तभी दिख रहा है, वरना पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे पिलर है। आज सबसे खतरनाक, सबसे डेंस फॉग हुआ है, कुछ भी आसपास का पता नहीं चल रहा है। यहाँ मगध की टाइमिंग देख लो, ऑलमोस्ट 11:10 पे निकली थी अलीगढ़ से, अभी सासनी पहुँची है 22 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया उसने, 1.5 घंटे। 22 किलोमीटर जाने के लिए 1.5 घंटे यहाँ लग गए मगध को। हम लोग मंदरक में, वो सासनी में, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है हमारे। सोने की तैयारी चल रही है यहाँ पे सब लोगों की, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लेट हो चुका है। अभी हम लोग हाथरस स्किप करने वाले हैं रात के इस अंधेरे में। ये फ्लाईओवर आपको कुछ पता चला ये देखो भाई, गजब का अंधेरा, गजब का फॉग। कुछ ऐसा लोको पायलट को भी दिखता होगा। कितनी दूर में सिग्नल ओझल होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि लोको पायलट साहब को कैसा दिखता होगा। 60 kmph की मैक्स स्पीड, ये देखिए यहाँ पे सिग्नल गायब। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम गाड़ी को भगाया जा रहा है। और नॉर्मली देखा जाए तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। लगातार हॉन्क करते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए। हाथरस स्किप, स्किपिंग हाथरस जंक्शन। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:39 हो रहे हैं रात के, और अभी हम लोग टूंडला जंक्शन पहुँच रहे हैं रात में 1:40। तो कानपुर 4 बजे के बाद ही आएगा सुबह। चलो थोड़ी बहुत तो राहत है, पर अभी तक अपना जगराता चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मगध एक्सप्रेस को हम लोग टूंडला में ओवरटेक करेंगे, तो इसी उम्मीद में जग रहे हैं, देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी हम लोग टूंडला जंक्शन पहुँच रहे हैं और यहाँ पे फॉग अचानक से पूरा ख़त्म हो गया है। ये आगरा की ओर जाने वाली लाइन जो ऊपर से आकर के मर्ज होती है। मगध एक्सप्रेस को निकाल दिया है, मगध को निकाल दिया है। मैं बस एंट्री कराई है धीरे से टूंडला जंक्शन में, वरना हमें इसी लाइन पे लेते ना, ट्रैक चेंज करवा के ले रहे हैं। फॉग पे कोई प्रायोरिटी नहीं भाई किसी को।
टूंडला जंक्शन से ना आगरा के लिए लाइन गई हुई है, जो कि आगे आपको राजस्थान से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और ग्वालियर भी आप कह सकते हो, ग्वालियर झांसी वाली लाइन से भी कनेक्ट करती है। रात में हम लोग देखो 153 पे टूंडला जंक्शन को धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रुक भी जाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट आगे मगध गई है, उसके आगे एक प्रयागराज की ओर जाने वाली गाड़ी गई है। बहुत धीरे धीरे हम लोग स्किप कर रहे हैं। देखिए बाकी एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जैसे ही फॉग आती है तो गाड़ियों की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही धीरे हो जाती है और प्रायोरिटी का खेल कम पड़ जाता है, क्योंकि हावड़ा राजधानी के आगे वैशाली भी चल रही है और ये 2 ट्रेनें भी चल रही हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बुरा लगा देख करके, काफ़ी देर से क्योंकि सिलसिला चल रहा है और रफ्तार भी हमारी ट्रेन की काफ़ी कम हुई है आज। वापस से थोड़ा थोड़ा फॉग दिखना शुरू हुई है फिरोज़ाबाद के पहले। रात का जगराता अपना चल रहा है। लेट्स सी मगध को हम लोग फिरोज़ाबाद पे ओवरटेक करते हैं कि नहीं। वो अभी रुकी हुई है फिरोज़ाबाद पे, उसका तो हॉल्ट है वैसे। बहुत धीरे रफ्तार में हम लोग फिरोज़ाबाद से निकल रहे हैं और मगध यहाँ से भी निकल चुकी है। अब बुरा लग रहा है यार, ओवरटेक कुछ पड़ नहीं रहे, गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही है। तो अभी 2:30 हो रहे हैं, अब सोते हैं। अब 4 बजे का अलार्म मैंने लगाया है। होपफुली 4:30 तक राजधानी पहुंचेगी, तो एक बार 4 बजे उठ के देख लेंगे कहाँ पे है। इटावा तक होगी तो सो जाएंगे आराम से, 6 बजे ही पहुंचेगी, वरना फिर उम्मीद है कि 4:30 तक पहुंच जानी चाहिए। बाकी अभी के लिए गुड नाइट, देखते हैं राजधानी कब पहुँचते और सुबह उठ के एक साथ आपको बता दूंगा कि भाई वैशाली का ओवरटेक हुआ कि नहीं, वो प्रयागराज वाली गाड़ी का हुआ कि नहीं, या अपनी मगध जो आगे चल रही है इसका हुआ कि नहीं। अब सोया जाएगा। गुड नाइट। संगम एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। वो भी धीरे, हम भी धीरे, सभी गाड़ियाँ कॉशन को फॉलो करते हुए चल रही हैं। फॉग के लिए जो रेलवे के कॉशन है उसमें ओवरटेक्स वगैरह नहीं होंगे और गाड़ियों की रफ्तार भी निर्धारित की गई है और सभी गाड़ी एक ही रफ्तार में आगे पीछे चलेंगी, जिससे एक स्पीड मेंटेन की जा सके। अभी टाइम काटने को रात में कुछ नहीं था, तो मैं ट्रेन में काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स लगाए हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा, सत्यजीत राय, द मास्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब यहाँ पे बंगाल के कल्चर को, बंगाल की चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है, आप देख सकते हो। काली पीली टैक्सी और बाकी पोइट और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, लीडिंग लेडीज़ ऑफ बंगाली सिनेमा, इधर देख लो ट्रैम तक, मतलब बहुत कुछ इस गाड़ी में है। हिडन जेम के जैसे इसमें सब दर्शाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। बंगाली लिटरेचर टू स्क्रीन, कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा, सब कुछ, मतलब आप देखो ना A to Z, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें।
अब बज रहे हैं सुबह के 3। ना शिकोहाबाद में ओवरटेक हुआ ना फिरोज़ाबाद में। इंडियन रेलवेज अपने फॉग वाले नियम फॉलो कर रही है, एक के पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं। 130 भी चली थी लेकिन वापस से 60 में आ गई है। बाहर अच्छी खासी ठंड है, 8 डिग्री तक टेम्परेचर जा चुका है। अब थोड़ा सोया जाए क्योंकि उम्मीद है कि 5 बजे सुबह पहुंच जाएगी, तो अब सुबह 5 बजे तक लगातार जगूंगा तब तो मेरे दिमाग की ऐसी हो जाएगी। बाकी आपको सुबह उठ के कानपुर सेंट्रल में अपडेट करता हूँ कि वैशाली आगे निकलेगी नहीं या मगध को हमने ओवरटेक किया कि नहीं। एक साथ अराइवल चेक कर लेंगे। बाकी अभी के लिए गुड नाइट, ठीक है, सोते हैं, सुबह मिलते हैं। सुबह के 6:40 हो रहा है। यहाँ पे हाल देखिए फॉग का। गाड़ी अभी तक कानपुर नहीं पहुँची है। रात की चली हावड़ा राजधानी कानपुर सेंट्रल तक नहीं पहुँच पाई है। उसका कारण है ये फॉग। घने कोहरे के बीच में अपनी हावड़ा राजधानी कानपुर सेंट्रल की ओर बढ़ते हुए कानपुर शताब्दी। अभी संदीप भाई और मैं बाहर थे। पटना तेजस जस्ट क्रॉस हुई है। सुबह 6:55 हो रहे हैं अभी यहाँ पे और टेम्परेचर मास डाउन है। बाकी आप लोग को बता दूं कि इस रूट की सब गाड़ियाँ एक के पीछे एक चल रही हैं। किसी ने किसी को ओवरटेक नहीं किया। अच्छा हुआ हम लोगों ने नींद पूरी की, वरना हम लोग वेट ही करते रहते। कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा भाई, ठंड में कोई प्रायोरिटी नहीं है। कुछ नहीं करने। ठंड में सब एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। सारी गाड़ियाँ लाइनअप में है पूरा। अच्छा ही है, कम से कम इसी बहाने हम लोग आपकी एक सेकंड थोड़ा सा दिखा दूँ। हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि इसी बहाने हम लोग की थोड़ी थोड़ी सी नींद जो है वो पूरी हो गई। वरना अगर राजधानी हमको सुबह सुबह उठा के फेंक देती ना तो बहुत दिक्कत होती। या तो 4 बजे या तो रात के 2:30 बजे ऐसे उतारती तो दिक्कत होती। पर अभी आराम से 8 बजे तक ही पहुँचेगी। मुझे लगता नहीं कि इससे पहले कुछ होने वाला है। ये देखो, ये फॉग देख करके तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि आगे होने वाला है हमारा। क्या लगता है कोई ट्रेन होगी क्रॉसिंग में अभी? मुझे एक वाइट लाइट दिख रही है, यही होगी ट्रेन। देखो लोको पायलट को लेवल क्रॉसिंग का कुछ नहीं दिख रहा होगा कि आगे कौन है, कौन रोड पार कर रहा है या क्या हो रहा है। तो ऐसे में भाई फॉग टाइम पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इवन ट्रेन्स के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो आपको ध्यान देना है।
क्रांति की बैक गाड़ी के जनरल के दरवाजे हम लोगों ने बंद पहली बार देखे। ठंड का मौसम इतना भयंकर है कि यहाँ पे देखिए इसके स्लीपर के दरवाजे, विंडो सब कुछ पैक है। पहली बार संपूर्ण क्रांति का आप ऐसा हाल देख रहे हो जहाँ पे जनरल और स्लीपर के दरवाजे किसी ने खोले, पूरे पैक। संपूर्ण क्रांति का वैसे तो लेवल कानपुर सेंट्रल में रात में 250 का है, पर अभी सुबह 7:15 पे हमें क्रॉस हो रही है, तो डिले तो आप समझ ही सकते हो, और कारण भी आपको अब दिख ही रहा है। बनारस नई दिल्ली, सैंडी भाई की घर की गाड़ी 12581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट, गोविंदपुरी से निकलते हुए। कानपुर सेंट्रल वाले अनाउंसमेंट हो रही है, यहाँ भी हो रही है, इनफैक्ट कोच के अंदर भी हो रही है। Your Rajdhani Express is running late by more than 10 hours 30 minutes from its city. Inconvenience caused to the passenger. मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर नई दिल्ली, गोविंदपुरी के आउटर पे। बस कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाले हैं, 8:10 हो रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो हमें ऐसे कुछ टिकट बिस्किट सब मिल चुका था। यहाँ पे गरम गरम पानी इसमें थर्मस में, मतलब पुराने दिनों की याद आ गई। और यहाँ पे मैं अपनी चाय तैयार भी कर रहा हूँ, प्रीमिक्स पूरा मिला करके। टिकट से मैंने अपनी चाय थोड़ी सी बना भी ली है, क्योंकि बस धीरे धीरे गाड़ी कानपुर पहुँच रही है। पर क्या बताऊँ, सुबह से इतना धीरे चल रही है, मुझे लग रहा है अभी भी कानपुर आने में आधा घंटा, 8:30 तक आएगा। पर एक चीज़ अच्छी लगी कि गाड़ी में सर्विसेज का ध्यान रखा जा रहा है, साफ़ सफाई। मतलब मैं बोलूँ, कल से गाड़ी चली तब से 10 बार तो मैं साफ़ सफाई होते देख चुका हूँ। क्यों संदीप भाई, साफ़ सफाई ज़बरदस्त चल रही है ना? खाने के पहले, खाने के बाद। हाँ, और यहाँ पे इनफैक्ट खाने के बाद सौंफ भी देकर गए थे, तो बहुत कुछ है। माउस फ्रेशनर वगैरह का भी इंतजाम भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब सीधा आपसे कानपुर सेंट्रल में मिलेंगे सुबह की चाय, लेकिन ट्रेन में हुई है आज, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा। मिलते हैं सेंट्रल में। कोई तो अमृत भारत ट्रेन यहाँ पर निकल रही है अभी।
1557, तो ये दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत हो गया। अभी अपनी हावड़ा राजधानी सुबह से उठे हैं, अब जाके पनकी पहुंची है। भावपुर से पनकी पहुंचने में गाड़ी को लग गया है लगभग यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट। कोलकाता आगरा कैंट यहाँ पे निकलते हुए देखो, कानपुर सेंट्रल के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नहीं दिख रहा है। खूबसूरत सा लुक जो कानपुर सेंट्रल का वो आज ढका हुआ है फॉग के कारण। फाइनली अपनी ट्रेन कानपुर पहुंच रही है, यही एक अलग से खुशी की बात है मेरे लिए तो। हमारी राजधानी तो यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन बुरा उनके लिए लग रहा है जैसे पीछे तेजस एक्सप्रेस चल रही है हमारे, पूरी रास्ते पीछे चली है, अभी वो यहाँ आएगी। और वंदे भारत एक्सप्रेस भी रात 1 बजे खुली है, तो वो भी बनारस कब पहुँचेगी 3-4 बजे तक। उसमें जितने भी यात्री हैं सबको बैठे बैठे जाना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है। किराया दोनों गाड़ी में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक में सिटिंग और एक में स्लीपर, तो भाई कुछ भी हो कंफर्टेबल तो भाई स्लीपर ही होता है, मतलब जहाँ पे आप सो के जा सकते हो। यहाँ पे सुबह के 8:23 हो रहे हैं, अब जाके हावड़ा राजधानी पहुँची है कानपुर सेंट्रल। वैसे तो 4.5 घंटे का रन होता है, पर आज हमें अच्छा खासा टाइम मिला है फर्स्ट AC वसूल करने के लिए। 2480 रुपीज़ पे किए थे और पूरी जर्नी एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए अपने शहर कानपुर सेंट्रल। यहाँ से आपको उन्नाव, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, भुवनेश्वर, हावड़ा, कानपुर अनवरगंज, फर्रुखाबाद, कासगंज, झांसी वाली लाइन, भीमसेन होते हुए आपको आगे के रूट्स जहाँ से आप चित्रकूट वगैरह भी बढ़ सकते हो, सब रूट्स मिल जाएंगे। और कानपुर सेंट्रल इसीलिए इंडिया के टॉप सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक है, क्योंकि भाई यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो सब जगह के लिए। प्रीमियम ट्रेन राजधानी की बात की जाए तो दिन में 6 से 7 राजधानी है, यहाँ पे 2-3 शताब्दी हैं, 3-4 वंदे भारत और बाकी एक से एक तबाही गाड़ी नॉर्थ ईस्ट से लेकर सब कुछ है यहाँ पे। भाई क्या चाहिए और। संदीप भाई कैसी लगी राजधानी, हावड़ा राजधानी? अच्छा है, बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट 23-24 रुपये में इतनी लंबी जर्नी मिल गई। काफ़ी अच्छा था हमारे लिए तो ये। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे नई जर्नी नए एक्सपीरियंस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।